जय महाकाल मित्रों, मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूर्व में हम फलित ज्योतिष के विभिन्न तथ्यों पर चर्चा कर चुके हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कुंडली के 12 भावों में बैठकर जातक को कैसा फल प्रदान करते हैं। तो चलिए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य लग्न में ही बैठा हो तो जातक को किस प्रकार फल प्राप्ति होगी, इस विषय की चर्चा करते हैं। पहले हम यह जानें कि मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च की राशि है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि मेष राशि में सूर्य स्थित हो तो सूर्य उच्च का हो जाता है। और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल और सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं। यदि ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में बनती है तो ऐसे जातक स्वस्थ शरीर वाले, मध्यम कद वाले एवं स्वाभिमानी होते हैं। मेष लग्नस्थ सूर्य वाले जातक अत्यंत तेजस्वी होने के साथ साथ परम विद्वान भी होते हैं। ऐसे जातकों की वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी कुंडली में मेष लग्नस्थ सूर्य हो, उनके वक्तव्य को दूसरे लोग बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। संतान पक्ष की प्रबलता, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य शक्ति, व्यवहार कुशलता के साथ साथ ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं। परंतु स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य एवं व्यापार के सप्तम भाव पर सूर्य की नीच दृष्टि होने के कारण जातक को दाम्पत्य सुख में कुछ कमी और क्लेश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उसे अपनी जीविका उपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेष लग्नस्थ सूर्य वाले जातक की पत्नी या किसी स्त्री की कुंडली हो तो उसका पति इतना अधिक सुंदर नहीं होता और दोनों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। अब हम चर्चा करें कि यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय अर्थात धन भाव में स्थित हो तो यह कैसा फल प्रदान करेगा। तो पहले हम यह जानें कि द्वितीय भाव में वृष राशि होगी और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो कि सूर्य का शत्रु ग्रह होता है, जिस कारण से जातक को आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव कुटुंब, रत्न, बंधन आदि का भी है। अतः इस भाव में शत्रु क्षेत्री सूर्य की स्थिति के कारण जातक को संतान पक्ष एवं विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भावस्थ वृष राशि का सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि से आयु, मृत्यु तथा पुरातत्व के अष्टम भाव को अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखता है, जिस कारण जातक दीर्घायु होता है। ऐसे जातकों को गड़ा हुआ धन अथवा आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है, परंतु ऐसे जातक अपने जीवन काल में अधिक धन संचय करने में असमर्थ होते हैं। चलिए अब हम मेष लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा यह जानते हैं। तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा जाता है और मेष लग्न की कुंडली होने के कारण यहाँ तृतीय भाव में मिथुन राशि होगी, जो कि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध और सूर्य आपस में समग्रह कहलाते हैं। सम का तात्पर्य है न मित्र न ही शत्रु। अब हम यह जानें कि यहाँ स्थित सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे जातकों को विद्या एवं बुद्धि का विशेष बल प्राप्त होता है और ऐसे जातक पराक्रमी भी होते हैं। सूर्य सातवीं दृष्टि से भाग्य तथा धर्म भाव को देखता है, जो कि सूर्य के मित्र गुरु का है, क्योंकि वहां पर धनु राशि होती है, जिस कारण जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि तथा पराक्रम के बल से अपना भाग्योदय करता है।
ऐसे जातक धार्मिक एवं भगवान की भक्ति अत्यंत प्रेम भाव से करते हैं। यदि तृतीय भाव में उष्ण स्वभाव वाला ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक अत्यधिक शक्तिशाली होता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अत्यंत प्रभावशाली होता है और ऐसे जातक को अपने भाइयों एवं अपनी संतान का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो जातक को कैसा फल मिलेगा। चतुर्थ भाव से माता, सुख, संपत्ति, भूमि, ग्रह आदि का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र ग्रह चंद्र की कर्क राशि में बैठा हुआ है, अतः इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान तथा विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करेगा। ऐसा जातक विद्यावान होता है। ऐसे जातक तेज स्वभाव के होते हैं, परंतु चंद्रमा के घर में होने के कारण इनको इतना अधिक क्रोध नहीं आता। अब यहाँ से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दशम भाव को देखता है, जिस कारण पिता से वैमनस्यता एवं राज्य के संबंधों के प्रति उदासीन होता है। उदासीन होने का अर्थ यह है कि उसे राज्य द्वारा इतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता, विफलताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ऐसे जातक समाज में अपना सम्मान स्थापित करने में समर्थ रहते हैं। अब हम मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में स्थित सूर्य कैसा फल प्रदान करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि एवं संतान इत्यादि का विचार किया जाता है। चर्चा मेष लग्न की कुंडली की हो रही है तो यहाँ पर सिंह राशि होगी, जो कि सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य स्वयं सिंह राशि का स्वामी होता है, तो यहाँ पर स्वक्षेत्री होकर के बैठा हुआ है। अतः इस कारण जातक अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, प्रभावशाली, वाणी का धनी होता है। ऐसा जातक अपने संतान पक्ष से शक्ति प्राप्त करता है एवं ऐसे जातक को अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है। पंचम भाव का सूर्य अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि वाले 11वें भाव को सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है, जिस कारण जातक को आमदनी के मार्ग में रुकावटें आती हैं, जिस कारण धनोपार्जन के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे जातक अपने लाभ के लिए कटुवाणी का प्रयोग भी करते हैं, जिस कारण उन्हें सफलता भी प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों को अपनी बौद्धिक क्षमता का अहंकार भी आ जाता है, वे अपने से सामने वाले को तुच्छ समझने लगते हैं। इस कारण लोग इनके आलोचक भी बन जाते हैं। चलिए अब हम मेष लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव में स्थित सूर्य किस प्रकार फल प्रदान करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। छठे शत्रु, रोग तथा झगड़े के भाव में समग्रह बुध की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक के लिए विद्या अध्ययन के समय में कठिनाइयां उत्पन्न करता है, परंतु ऐसा जातक अपने परिश्रम के द्वारा विद्या के क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता है। तात्पर्य, परेशानियों के बाद भी ऐसा जातक विद्वान होता है और जातक शत्रु विजयी भी होता है। सूर्य छठे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय भाव अर्थात 12वें भाव को देखता है, जिस कारण जातक खर्चीला होता है। ऐसे जातक बाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को स्वदेश की अपेक्षा बाहरी स्थानों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य के षष्ठ भाव में होने के कारण जातक संतान पक्ष के प्रति चिंतातुर एवं परेशान रहता है। अब हम जानेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो सूर्य कैसा फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव से स्त्री, स्वास्थ्य तथा व्यवसाय इत्यादि का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य तुला राशि में स्थित होता है, जो कि शुक्र की राशि है और सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, जिसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ दुर्बल होता है तथा उसकी पत्नी के संबंध में भी कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। इस भाव में सूर्य अपनी 7वीं उच्च दृष्टि द्वारा मित्र मंगल की मेष राशि को देखता है, जिस कारण जातक का शरीर लंबे कद का होता है। ऐसे जातक अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं
और अपने बौद्धिक चातुर्य के कारण सम्मानित तथा प्रभावी होते हैं। संतान पक्ष कमजोर होता है, स्त्री सुख में भी कमी होती है, जीवन यापन के मार्ग में भी कठिनाइयां बनी रहती हैं, विद्या क्षेत्र भी इनका कमजोर होता है। अब हम मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भावस्थ सूर्य की चर्चा करते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, व्याधि, चिंता तथा पुरातत्व की विषय में विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित होता है, जिससे जातक को विद्या अध्ययन में कठिनाई तथा संतान पक्ष की ओर से कष्ट का अनुभव, और यहाँ स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि, पुरातत्व के संबंध में भी लाभ प्राप्त होता है, परंतु दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसकी सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने के कारण धन संग्रह करने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण जातक के जीवन में असंतोष बना रहता है। अब हम मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो क्या फल प्रदान करता है? नवम भाव जो है भाग्य, धर्म तथा विद्या इत्यादि का विचार नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित होते हैं, जिसके प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक धर्मात्मा, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु, तीर्थयात्री तथा दानी होता है। भाग्य तथा उन्नति के क्षेत्र में ऐसे जातक को निरंतर सफलता प्राप्त होती है। नवम भाव में स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव पर होती है, जहां पर सूर्य के समग्रह बुध की मिथुन राशि होती है। इसलिए जातक अत्यंत पराक्रमी, भाई बहनों से युक्त, पुरुषार्थी तथा श्रेष्ठ योग्यता वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मेष लग्नस्थ सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली समझना चाहिए। चलिए अब हम मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य दशमस्थ है तो क्या फल प्रदान करेंगे? दसवें भाव से राज्य, पिता, व्यवसाय तथा मान प्रतिष्ठा इत्यादि का विचार किया जाता है और इसको केंद्र भाव भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी एवं मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ त्रुटियों का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसा जातक विदेशी भाषा एवं राजभाषा का अच्छा जानकार होता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के दशम भाव में होने से जातक क्रोधी स्वभाव तथा अहंकार की भावना से ग्रसित हो जाता है। दशमस्थ सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से माता, सुख तथा भूमि के चतुर्थ भाव, जो कि सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र का है, कर्क राशिष्ठ चतुर्थ भाव को देखने के कारण जातक को भूमि, मकान तथा माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है और अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा ऐसा जातक राजकीय क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। अब हम मेष लग्नस्थ कुंडली में यदि सूर्य एकादश भाव में स्थित हो तो सूर्य द्वारा जातक को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है यह जानते हैं। 11वें लाभ, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा आमदनी के भाव में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को अर्थोपार्जन में अत्यंत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। 11वें भाव पर बैठा हुआ गर्म ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस कारण जातक को लाभ तथा आमदनी तो होती है, परंतु ऐसे जातक को शारीरिक श्रम तथा बुद्धि का उपयोग भी बहुत अधिक करना पड़ता है। इस भाव में स्थित सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से विद्या तथा संतान के पंचम भाव में स्थित अपनी ही राशि को देखता है, जिस कारण जातक विद्यावान, बुद्धि तथा संतान से विशेष शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे जातक स्वार्थ सिद्धि के लिए कटु वचनों का प्रयोग कर लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। अब हम द्वादश भाव में स्थित सूर्य का फल जानते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो तो पहले हम यह जानें कि इस भाव को किन किन नामों से जाना जाता है। प्रमुख विशेष नाम जैसे व्यय, हानि, दंड तथा रोग। अब यहाँ सूर्य अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की मीन राशि में स्थित है, जिस कारण
जातक के बाहरी स्थानों में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक खर्चीले होते हैं। ऐसे जातकों को अपना खर्च चलाने के लिए बुद्धि का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है। संतान पक्ष के लिए चिंता तथा हानि के योग भी उपस्थित होते हैं। द्वादश भाव में स्थित सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से अपने समग्रह बुध के षष्ठ भाव कन्या राशि को देखते हैं, जिस कारण जातक शत्रु पक्ष से निर्भय रहता है, परंतु मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहने वाला तथा विद्या क्षेत्र में कमजोर स्थिति वाला होता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 12 भावों में इस प्रकार फल प्रदान करते हैं। आगामी वीडियो में मेष लग्न की कुंडली में चंद्र ग्रह 12 भावों में कैसा फल प्रदान करते हैं, इस विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, जय जय महाकाल, हर हर महादेव।